नॉर्मल डिलीवरी में कितना ज़्यादा पेन होता है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कितना दर्द होता है, और अगर हमारा ऑपरेशन हुआ है और अगर हम नेक्स्ट पे भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करें तो क्या हमें टाँकों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा या हमारे टाँके खुल ना जाएं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। सबसे ज़्यादा जो लड़कियों को डर होता है, एक तो वो पेन का होता है, नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन हो सकता है, हमसे बर्दाश्त होगा या नहीं। और अगर जिनके पहले ऑपरेशन हुए हुए होते हैं उनको डबल डर होता है, एक तो नॉर्मल डिलीवरी के पेन का कि वो बियरेबल होंगे या नहीं, और दूसरा ये कि हमारा ऑपरेशन हुआ है, हमारे टाँके ना खुल जाएं और हमारे टाँकों में कहीं पेन ना होने लगे, तो हमें दो दो पेन्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली बेबी को कोई नुकसान ना हो जाए, हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ बाद में ना हो जाए। तो इस वीडियो में मैं इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर कवर करने की कोशिश करूँगी। जो जो क्वेश्चंस मेरे पास इन टॉपिक से रिलेटेड आते रहते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उन सब का आंसर मैं इस वीडियो में कवर कर सकूँ। तो भाई पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में हमें कितना पेन हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी मशहूर है कि नॉर्मल डिलीवरी में इतना पेन होता है कि हम एक साथ 20 हड्डियां तोड़ें, तो जितना दर्द एक बॉडी फील कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा दर्द नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स में हो रहा होता है। अच्छा, कह सकते हैं कि ये बात किसी हद तक सच है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, पेन्स को बर्दाश्त करने की भी ना एक हमारी लिमिट होती है। हम इससे ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह ताला को ये बात पता है। कोई भी हमें दर्द होता है अपनी बॉडी से रिलेटेड, कान में दर्द हो, हमारे पेट में दर्द हो, हमारे दांत में दर्द हो, सर में दर्द हो, आपने जितना ज़्यादा मैक्सिमम पेन बेयर किया है ना, आपको उस टाइम कैसा लगता है? अगर आपके सर में इतना शदीद दर्द है कि आपसे ना बोला जा रहा है, ना आपसे बात की जा रही है, आपसे कुछ नहीं किया जा रहा, उस वक्त आपको क्या फ़ील हो रहा होता है? हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा दांत का दर्द तो ज़रूर बेयर किया होगा। दांत का दर्द कितना ज़्यादा शदीद होता है, उसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आप दुनिया जहाँ की आसाइशों में चले जाएं, आपको अच्छी से अच्छा खाना आपके सामने रख दिया जाए, बट आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, कुछ भी बोला नहीं जा रहा होता है, आपको उस वक्त सिर्फ पेन फील हो रहा होता है। इसी तरह आपके अगर पेट में दर्द हो, आपका पेट ख़राब हो, तो आपको किस तरह का दर्द हो रहा होता है। इसी तरह से जब आपका बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो उसका भी अल्लाह ताला ने एक दर्द रखा है। अब जिस तरह बाकी के दर्द को आप मैक्सिमम लेकर चले जाएं तो आपको कितना अजीब सा, कितना बुरा फील हो रहा होता है, इसी तरह आप डिलीवरी के पेन को फुल मैक्सिमम पे ले जाएं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है, ज़िंदगी में ऐसा लगता है दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। तो किसी भी पेन को आप एक्सट्रीम पे ले जाएं, वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप मर जाएंगे, आप बेयर नहीं कर सकते, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत हो गया, आप इस तरह से करते हैं। अच्छा, डिलीवरी का दर्द हम बाकी दर्दों से थोड़ा सा अलग इस तरह से कर सकते हैं कि डिलीवरी का दर्द सिर्फ हम नहीं सह रहे होते, हमें कुछ करना होता है, उसके बदले में हमें पुश करना होता है, हमें बेबी डिलीवर करना होता है, तो वो दर्द थोड़ा सा हम अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट वो एक्सट्रीम में ही डालेंगे। बट ओवरऑल आप तमाम दर्दों को इसी तरह से सोचना शुरू कर दें कि भाई बाकी जिस तरह के दर्द होते हैं ये भी एक किस्म का दर्द है, तो आपको इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा नॉर्मल डिलीवरी के पेन से रिलेटेड। एक तो ना बहुत ज़्यादा लड़कियों को डरा दिया जाता है, डॉक्टर्स तक डरा देते हैं। अब तो डॉक्टर ख़ुद कहते हैं लड़कियों से जिनका फर्स्ट बेबी होता है ख़ास तौर पे कि भाई आप तो नॉर्मल पेन्स बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, तो आप तो डायरेक्ट ऑपरेशन ही करवाएं। और लड़कियां बस यही समझ लेती हैं कि हाँ भाई हम तो कमज़ोर हैं या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, डॉक्टर ने कह दिया। ये ख़ुद लड़कियों ने मुझसे कहा है कि हमें डॉक्टर इस तरह से कह चुकी हैं और हमारा ऑपरेशन हो चुका है इस तरह से। तो भाई मैं ये नहीं कहती कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको दर्द नहीं होता, आपको दर्द होता है, एक्सट्रीम दर्द होता है, जिस तरह से बाकी एक्सट्रीम दर्द होते हैं आपको ये भी उसी तरह से होता है। थोड़ा सा आप इसको और ज़्यादा कर लें क्योंकि ज़ाहिर है आपको बेबी डिलीवर करना है, आम बात नहीं है। बाकी रह जाती है बात कि हम किस तरह से बर्दाश्त करेंगे, हम तो बहुत कमज़ोर हैं या हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर बॉडी के लिहाज से उसको दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत दी है। मैंने बहुत सारी लेडीज़ से ये भी कहते सुना है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी में इतना ज़्यादा तो दर्द नहीं हुआ जितना हमने सुना हुआ था। लिटरली मैंने ये भी सुना है बहुत सारी लड़कियों से। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ कि आप पेन 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 करते रहते हैं पूरे 9 मंथ के, पेन कैसे बर्दाश्त होगा, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, हम उस मरहले से कैसे गुज़र पाएंगे।
एक बार अगर आप उस मरहले से गुज़र गई ना, उसके बाद बेबी आपके हाथ में आ गया, आप सारे दर्द यूं चुटकियों में भूल जाएंगी। आपको ना किसी दर्द की कोई टेंशन होगी कि अब कोई दर्द होने वाला है मुझे, या मैं 1 हफ्ते तक टांकों का दर्द बर्दाश्त करूं। आप सारे दर्दों से छुटकारा पा लेंगी। बेबी के इस दुनिया में आते ही आप इन सारी टेंशनों से छुट्टी पा लेंगी। जबकि अगर आपने डर के मारे इन दर्दों से कि ये दर्द कैसे बर्दाश्त होंगे, हम ऑपरेशन ही करा लेते हैं, अगर आपने ऑपरेशन करा लिया तो उस वक्त तक, जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ उस वक्त तक तो आप बहुत मज़े में होंगी, रिलैक्स होंगी, बेबी आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो दर्द बर्दाश्त करने पड़ेंगे ना, टांकों के, आपसे चला नहीं जाएगा, आपसे बेबी नहीं उठाया जाएगा अपना, आप फीड नहीं करा पाएंगी। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट ये फैक्ट है। मुझसे तो इवन अपना बेबी नहीं उठाया जाता था। मैं भाई ज़ारो कतार रोती थी। अच्छा, टांकों से रिलेटेड मैं एक बात और यहाँ पे करना चाहूँगी कि अगर आपका पहला ऑपरेशन हुआ हुआ है और आप सेकंड के लिए ट्राई कर रही हैं, आपने अपनी स्कार थिकनेस की सारी रिपोर्ट्स ओके हुई हुई हैं, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपकी दोनों प्रेगनेंसीज में गैप भी अच्छा खासा है, 3 साल 2.5 साल का है, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे टांके खुल जाएंगे। ये भी ना डॉक्टर बहुत डराते हैं। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें टांके खुल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं वो। आप गूगल करें, आपको आइडिया होगा कि टांके खुलने का रेशो कितना ज़्यादा कम है। तो मैंने नॉर्मल डिलीवरी के पेन की बात कर ली, टांकों से रिलेटेड बात कर ली। अब मैं नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस आते हैं उससे रिलेटेड भी बात कर लेती हूँ। भाई, अगर आपकी फ़र्स्ट नॉर्मल डिलीवरी है, आपके ऑपरेशन हो चुके हैं बट आपकी फ़र्स्ट नॉर्मल डिलीवरी या आपका फ़र्स्ट बेबी ही है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपके स्टिचेस आएँ जो कि विजाइना में लगते हैं, जिसे हम एपिजियोटमी कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी को लगे। किसी का बेबी बहुत ज़्यादा, उसका हेड बड़ा होता है, तो उस केस में डॉक्टर कट कर देती है विजाइना, और सम केसेस में हेल्दी बेबी भी विदाउट कटिंग आराम से डिलीवर हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके मसल्स की इलास्टिसिटी कितनी है। आपके विजाइनल मसल्स की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपने पूरे 9 मंथ बहुत अच्छी एक्सरसाइज की हुई है, आपकी बॉडी बहुत एक्टिव है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको विजाइनल कट लगे। अगर आपकी बॉडी बहुत स्टिफ होती है, आपने बहुत ज़्यादा काम काज या अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं रखा है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपके एपिजियोटमी स्टिचेस आ जाएं। तो उस केस में मोर और लेस ऑपरेशन वाली फीलिंग ही आपको आ रही होती है। वो पेन काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, बट हाँ, रिकवरी उसकी फिर भी ऑपरेशन के मुकाबले में बहुत जल्दी होती है और आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेती हैं अगर आप प्रॉपर केयर करती हैं। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। आई होप कि आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो इस वीडियो में आप लोगों को मिल गए होंगे। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।